मोशन का अभी एक थर्ड टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा स्केलर एंड वेक्टर और मोशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो पहले दो टॉपिक है उनकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, लेकिन उनको पहले समझना आवश्यक है। इसके लिए देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम ये वर्ड्स हमारे लाइफ में, जनरल लाइफ में जैसे यूज़ करते हैं, और फिजिक्स में इनका मीनिंग टोटली अलग होता है। ये पहले समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि मोशन एक अलग कंसेप्ट है। हम जनरल लाइफ में मोशन जिस तरह से समझते हैं वैसा नहीं है। हमारे फिजिक्स में इसका मीनिंग बिल्कुल अलग तरह का होता है। वैसे ही आप जिस तरह से सोच रहे हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका भी मीनिंग हमारे फिजिक्स में अलग तरह का होता है। देखिए, जनरल लाइफ में अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया और आपको वह पूछता है कि एखादे मंदिर का डिस्टेंस कितना है, तो आप उसको बताते हैं कि चलो यहाँ से वो मंदिर 100 मीटर दूरी पे है। लेकिन हमारे फिजिक्स में जो इसका मीनिंग है वो टोटली अलग है, और आप जिस तरह से उसको बता रहे हैं 100 मीटर के दूरी पर है, वो टोटली अलग है। हमने उसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दो इसमें हमने उसको डिवाइड किया है। तो चलिए फिर समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। ओके, चलो पहले इसे हम लिख लेते हैं और फिर उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। देखो, डिस्टेंस यानी क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस का मीनिंग और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग, फिर हम उसे समझ लेंगे। सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ actual path travel by a moving body। ठीक है, एखादी बॉडी जो मूव कर रही है तो उसमें एक्चुअल पाथ, मैं समझा देता हूँ इसको आपको बाद में, पहले लिख लेता हूँ। ट्रैवल बाय अ बॉडी बाय अ मूविंग बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है इट इज द शॉर्टेस्ट distance between the initial position and final position of moving body in given direction। ठीक है, तो देखो, फिर मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि हम जनरल लाइफ में डिस्टेंस जो वर्ड यूज करते हैं, और हम फिजिक्स में जो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अभी वर्ड यूज करेंगे हमारे फिजिक्स में, तो उनका मीनिंग अलग है। अब उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमने एग्जांपल लिया था कि आपके यहाँ मेहमान आ गए और आपको पूछ लिया कि मंदिर कहाँ पर है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, तो आपने बताया कि 100 मीटर पे है। ठीक है, अब देखो आपका घर ये है, सपोज ये पोजीशन है, और आपने बताया यहाँ पर जो मंदिर है ये बी पोजीशन पे, तो इसका डिस्टेंस है, आपने बताया 100 मीटर। लेकिन अब डेफिनेशन देखिए इसकी, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी। अब देखो क्या हो गया कि यहां से आपका घर है 100 मीटर, लेकिन अब डेफिनेशन क्या है हमारी, ये डिस्टेंस क्या है, इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द मूविंग बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द मूविंग बॉडी। अब क्या है, देखो, जैसे आप हो गए, आप मूविंग बॉडी है, तो आप यहां से निकले अभी मंदिर जाने के लिए, लेकिन आप तो एकदम से सीधा चलेंगे नहीं, आप बिल्कुल सीधा नहीं चलेंगे। हो सकता है आप ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ ऐसा वैसा करके आप इधर से ऐसे होके जाएंगे, या फिर हो सकता है आप ऐसे जाएंगे। तो देखो, अभी एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी, तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द मूविंग बॉडी ये हो गया आपका। तो ये 100 मीटर नहीं है, आपने जो ट्रैवल किया वो 100 मीटर ट्रैवल किया क्या, नहीं, उससे ज्यादा ट्रैवल किया। या फिर आप ऐसे भी गए तो आप उससे ज्यादा गए, यानी आप जो डिस्टेंस आपने जो फिजिक्स में कवर किया वो डिस्टेंस 100 मीटर नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे कि डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस आपने जो एक्चुअल पाथ
ट्रैवल किया। यानी इसका मतलब ऐसा है कि आपको जो बताया गया है, जो हम जनरल लाइफ में डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं वो गलत है, गलत है फिजिक्स के हिसाब से गलत है। तो आपको डिस्टेंस नहीं बताया गया था, वो बताया गया था आपको डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब अब हम डिस्प्लेसमेंट समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इस डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग। देखो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या लिखा है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी। अब मूविंग बॉडी आप हो, आप यहाँ से निकले, अब आप कहीं से भी कैसे भी जाओ, इधर से गए, यहाँ से गए और आप यहाँ पे पहुँच गए, तो आप है मूविंग बॉडी और इनिशियल, और ये हो गया आपकी फाइनल पोजीशन, और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अब ये है आपका 100 मीटर, ठीक है, और टूवर्ड्स अगर नॉर्थ वगैरह जो भी होगा, नॉर्थ होगा या फिर ईस्ट वेस्ट जो भी होगा, तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये है 100 मीटर। अब आपको समझ में आऊँगा जो मैंने पहले बताया था कि जनरल लाइफ में हम जो मीनिंग लेते हैं डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, तो जैसे आपको कहा गया था कि मंदिर कहाँ है, 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो डिस्टेंस नहीं था। आप जब पूछते हो कि कहाँ पर है मंदिर, तो बोलते बस 100 मीटर है यहाँ से पूरब की तरफ, तो वो था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम जनरल लाइफ में उसको डिस्टेंस। तो ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, और इसको हम अभी और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलो अब और एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज ग्राउंड पे एक लड़की यहाँ पे खड़ी है ए पोजीशन पे, और ये उसने यहाँ से इस तरह से वापस इस जगह पे वो एक राउंड मार के आ गई। अब ये हो गया इसका सरकमफरेंस। ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं हम, ये जो सरकमफरेंस है इस सर्कुलर पाथ का वो है 100 मीटर। ठीक है, अब 100 मीटर, तो लड़की ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो यहां से निकली लड़की और लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल, तो उसने एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर, तो डिस्टेंस है उसका 100 मीटर। ठीक है, लेकिन अब हमारी दूसरी जो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल ये दो वर्ड, तो इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन भी वहीं पे थी। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस तो भी कुछ है ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसमें 0 हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0। ठीक है, अब इसका हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट में ये जो है हमारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पहले मैं लिख लेता हूँ पॉइंट, फिर समझाता हूँ आपको। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये क्या करती है, डिस्टेंस यूनिट मैग्नीट्यूड विथ यूनिट कंटेंट करती है, मैग्नीट्यूड विथ यूनिट। ठीक है, सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है फिर, इट हैज मैग्नीट्यूड विथ यूनिट ओनली। ठीक है, और इसमें अपन सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी स्केलर का स्पेलिंग, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो है इसमें, मैग्नीट्यूड विथ यूनिट, एंड डायरेक्शन भी इसमें रहेंगी, एंड डायरेक्शन भी इसमें रहेगी। यानी वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखो हम इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको कोई आप लिख लिया होगा, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड विथ यूनिट ओनली, वो उसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अभी मंदिर का हमने एग्जांपल लिया था, तो हमने बोला था कि डिस्टेंस कितना कवर किया था, एक्चुअल पाथ उसने जितना भी किया, तो हम बताएंगे कि बस 100 मीटर डिस्टेंस, या फिर लड़की ने वो 100 मीटर डिस्टेंस ही किया था। अब डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम कहते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमको पोजीशन समझ में आती है कि कहाँ पर है और कहाँ था पहले और अब कहाँ पे है, और उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो हम समझ लेते हैं इसको। देखो, अगर एक पर्सन यहाँ पे है और फिर वो यहाँ पे है, बी पे गया, इस पाथ पे चल के और फिर सी पे आया, ठीक है, यहाँ पे आ गया वो, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ए टू सी, ठीक है। अब चलो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, अगर 100 मीटर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर नहीं बताएंगे, 100 मीटर ये जो भी डायरेक्शन है वो बताएंगे, टुवर्ड्स ईस्ट, यानी इसको बताते वक्त डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, या फिर टुवर्ड्स वेस्ट, या फिर टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर हम इसका एंगल भी बताते कभी कभी, यानी डायरेक्शन हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इसके साथ ये एंगल कितना है, जैसे 50 डिग्री है, तो चलो मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ द कंपोनेंट ए बी। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट विथ डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, उसको हम बताते हैं। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। अब हम तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं इसमें का। देखो, ये जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यह है इसका थर्ड पॉइंट और इसको हम अच्छे से समझ भी लेंगे। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब पॉजिटिव तक तो ठीक था, लेकिन अब ये जीरो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन निगेटिव कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, उसको हम समझेंगे अभी। अब ये पहले इसको समझ लेते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आपको पूछा गया था और आपने बताया कि 100 मीटर, ये पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव कभी रहता नहीं है डिस्टेंस, और जीरो तो कभी रहता नहीं, क्योंकि बॉडी ने अगर मोशन किया है, देखो अगर बॉडी यहाँ पे मोशन किया, सपोज ऐसा मोशन किया, यहाँ पे आगे फिर से यहाँ पे आगे फिर से यहाँ पे आगे 10 राउंड अगर लगा दिए और वापस यहीं पे भी आ गए, फिर भी हम पूरा कितने बार ये जो ट्रैवल है, अगर इसका सरकमफरेंस है x और 10 बार इसने राउंड लगाया तो हम कहेंगे इसका 10x। या फिर देखो अगर इसका डिस्टेंस है 100 और ऐसे राउंड अगर हमने 5 बार लगाए तो ये हो गया 500 मीटर, ठीक है। तो यहां से अगर बॉडी हिल गई, यानी मूवमेंट जब भी होता है तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव भी नहीं रहता और जीरो भी नहीं रहता, वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब वो निगेटिव जीरो तो होता नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब इसको हम समझ लेते हैं। अब ये पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है और जीरो क्या है, तो आपने जीरो तो भी समझ लिया, चलो पहले जीरो समझ लेते हैं, फिर पॉजिटिव और निगेटिव समझ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ से एक आधा पर्सन है और वो इधर गया, ए टू बी गया और वापस यहाँ पे आ गया, तो फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन में का जीरो हो गया, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। या फिर समझ लो कि एक आदमी यहाँ से निकला, इधर गया 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 और वापस इधर आ गया, चलो यहाँ पे वापस आ गया, अपने जगह पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। चलो, या फिर आप सोच लो कि अगर यहाँ पे जैसे हमने 500 मीटर का देखा था कि 5 बार राउंड लगाया तो 500 मीटर हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखो वो पहला राउंड उसने लगाया, फिर और दूसरा राउंड लगाया, फिर तीसरा राउंड लगाया, फिर चौथा राउंड लगाया, फिर पांचवा राउंड लगाया, लेकिन वहीं पे है वापस। तो फिर से हम क्या देखेंगे, हमें बीच में क्या हुआ उसका कुछ लेना देना नहीं, हम देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या हो गया, तो वहीं पे है, तो फिर वो लेंथ कितनी होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में की, तो जीरो है, तो ये हो गया जीरो। लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसा है, तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, हम साइन कन्वेंशन भी यूज करते हैं। अब पॉजिटिव और निगेटिव हम दो तरीके से देखते हैं इसको। अब देखो कैसे, जैसे देखो यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, तो हम वेक्टर नोटेशन में जनरली क्या करते हैं कि जो राइट में है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट में अगर आता है तो फिर हम उसको
निगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये एक नोटेशन होता है। तो इस तरह से निगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव, लेकिन और एक उसमें दूसरा कंसेप्ट है। देखो कैसे, अगर एक आधी बॉडी है, चलो ये होगी उसकी इनिशियल पोजीशन ए, लेकिन यहां से अगर वो 10 मीटर जाती है बी पोजीशन पे, कितना है 10 मीटर, और यहां से वापस मुड़ के वो जाती है 12 मीटर, यानी यहां पे आ गई हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया कि इनिशियल पोजीशन जहां पे थी, तो उसने जहां से स्टार्ट किया था जिस डायरेक्शन में, अब ये डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी फाइनल पोजीशन है। स्टार्ट जिस डायरेक्शन में किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया उसका। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे है उसका -2 मीटर, ठीक है। देखो 10 मीटर इधर गई, 12 मीटर इधर गई, तो इसका -2 यानी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, ओके। अब देखो इसमें का चौथा पॉइंट देखते हैं हम। पहले एक एग्जांपल देखते हैं और उसपे से हमें फोर्थ पॉइंट इस पे का हम लिखेंगे। अब देखो अगर एक आधी पोजीशन है यहाँ पे और यहाँ से एक बॉडी मूव हो गई, अब मूव होने के बाद में उसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक किया, अब ये स्ट्रेट लाइन में गई है, तो स्ट्रेट लाइन में जब जाती है वो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है वो, ठीक है। लेकिन इसमें इसके बाद में अगर वो मुड़ती है कहीं पर भी, या फिर इधर इधर या इधर टर्न होती है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इसका इससे कम होते जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो डिस्टेंस है, एक तो यह डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से इक्वल रहेगा या ग्रेटर रहेगा, और फिर वही डिस्प्लेसमेंट इसका अपोजिट हम लिखेंगे। देखिए पहले पॉइंट हम लिख लेते हैं, चौथा पॉइंट देखो क्या है फिर, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने जानबूझ के डी कैपिटल निकाला है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये दो वर्ड्स को हमने कंपेयर किया है इसमें। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक तो इक्वल होगा, या फिर अगर मुड़ गई बॉडी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में जब तक है तब तक इक्वल रहेगा, लेकिन बॉडी मुड़ गई तो फिर वो कम ही होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, एक तो इक्वल रहेगा हमने देखा, इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक तो इक्वल रहेगा या फिर लेस देन रहेगा, तो उसका अपोजिट डिस्टेंस जो है इक्वल रहेगा या फिर ग्रेटर देन रहेगा। तो ठीक है, इस तरह से ये 4 पॉइंट्स है जो इन 4 पॉइंट से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम जो है डिफरेंस हम कर सकते हैं। और जब इसके आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब ये तो 4 पॉइंट लिखना है, अब इसके बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा बातें मैं बता देता हूँ। जैसे डिस्टेंस है, तो जब हम आगे कुछ मोशन के बारे में एक्सप्रेशंस वगैरह लिखेंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस लेटर से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट को भी हम इसको हम डी भी यूज करते हैं, स्मॉल डी भी यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन हम ऐसे यूज करते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर में हम एरो देते हैं इसके। इसका मतलब क्या है, इसमें डायरेक्शन, विद डायरेक्शन उसको हमने लिया है उस एक्सप्रेशन में। तो ये हो गया उसका नोटिफिकेशन। और फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन नहीं बताया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, तो फिर हम मॉड में लिखते हैं उसको, ठीक है, मॉड ऑफ एस। यानी मॉड ऑफ एस यानी क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। यानी जैसे देखो 500 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 500 मीटर, डायरेक्शन नहीं ली फिर मैंने। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना था 500 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो मैंने उसमें क्या टूवर्ड्स ईस्ट निकाल लिया, तो फिर मैग्नीट्यूड कितना है 500 मीटर। अब दूसरा देखो, अगर निगेटिव 500 मीटर है तो ये डिस्टेंस नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है, जो उसका मूवमेंट हो गया वो निगेटिव 500 मीटर है। तो मीटर किसका यूनिट है, मीटर तो डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी है। तो ये जो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट ही है, फिजिकल क्वांटिटी जो है डिस्प्लेसमेंट ही है। अब इसमें 500 जो है वो इसके डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इस माइनस साइन से हम समझ सकते हैं कि ये तो कंफर्मली डिस्प्लेसमेंट ही है। अब देखो
फिर इसका मॉड क्या आएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन उसके डायरेक्शन के बारे में है, इसलिए फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड है फिर 500 मीटर। ठीक है, तो आगे जैसे हम इसके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो फिर उस प्रॉब्लम्स में आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो एक छोटा प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। देखो अब ये तो पूरे इसके हमने पॉइंट्स लिख ले, अब एक छोटा पॉइंट हम ले लेते हैं इसमें जिसपे से आप समझ सकते हो। देखो अगर ये एक ए पॉइंट है और यहाँ से एक बॉडी मूव हो रही है, सपोज वो इस डायरेक्शन में गई बी पॉइंट में, अब उसने डायरेक्शन नहीं बताई कि ईस्ट गई वेस्ट गई कुछ भी, लेकिन यहाँ से राइट एंगल में देखो ये है 4 मीटर सपोज, और राइट एंगल में फिर मुड़ के वो बॉडी गई 3 मीटर, यानी ये गई राइट एंगल है, ये राइट एंगल, ये हो गई 3 मीटर, और फिर हो गई सी। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। देखो मैं लिखता नहीं, वो प्रॉब्लम टाइम जाएगा उसमें लिखने में, आप समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ। इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 4 मीटर एंड देन टर्न इन राइट एंगल एंड मूव up to point C 3 मीटर, so find the distance and displacement of the body। so हमने जैसे डेफिनेशन देखी थी, what is distance is the actual path travel by the body, तो फिर distance is equal to क्या आएगा, तो इसका distance आएगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर। देखो यूनिट क्या है इसका, मीटर है, चलो यूनिट भी ध्यान में रखना, दोनों का यूनिट एक ही रहेगा, इसका भी मीटर है और इसका भी यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, तो इसका 7 मीटर हो गया, लेकिन अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में का, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन निकाली ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट यानी AC। अब ये कितना होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी हो गया 16 प्लस 9, तो AC स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 9, यानी AC स्क्वायर आ गया हमारे पास में 25। इसका मतलब AC कितना है, अंडर रूट 25, इसका मतलब AC है 5 मीटर। देखो मीटर इसका भी यूनिट है, मीटर इसका भी यूनिट है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपको इस तरह से निकालना है, ये एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट उसका है 5 मीटर हमने निकाला उसका, और डिस्टेंस है 7 मीटर। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ये वीडियो कंप्लीट